हेलो फ्रेंड, विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के पार्ट 3 वीडियो में दंड न्यायालय के विभिन्न वर्ग, साथ में सेशन न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में हम जाने। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पार्ट 2 वीडियो के लिए, पार्ट 1 वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के महत्वपूर्ण सवालों को एक साथ में देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं। दंड न्यायालयों के विभिन्न वर्ग। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अनुसार उच्च न्यायालय और संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। अर्थात सबसे पहला है सेशन न्यायालय, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा है कार्यपालिक मजिस्ट्रेट। आइए आप हम इसको डिटेल में एक एक करके इन चारों पॉइंट को हम समझते हैं। तो सबसे पहला था हमारा सेशन न्यायालय। धारा 9 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। धारा 9 के अकॉर्डिंग दूसरी बात, प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। धारा 9 के अकॉर्डिंग तीसरी बात, उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीशों यानी एडिशनल सेशन जज और सहायक यानी असिस्टेंट सेशन जज को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता के प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकते। धारा 9 के अकॉर्डिंग चौथी बात, उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकता है जिसका उच्च न्यायालय निर्देश। धारा 9 के अकॉर्डिंग पांचवी बात, जहां किसी सेशन जज का पद खाली होता है वहां उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है या अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, या अगर अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता होगी। धारा 9 के अकॉर्डिंग छठी बात, सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षियों या साक्षी की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकते। अब इससे जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट को हम देखते हैं। तो यह केस था इंदिरा गांधी हत्याकांड की जो सुनवाई हुई, उससे एक लैंडमार्क जजमेंट निकल के आता है। तो केस था केहर सिंह अन बनाम एस्टेट दिल्ली प्रशासन, ईयर 1988। इस मामले में हाई कोर्ट की अधिसूचना के अंतर्गत मामले की सुनवाई तिहाड़ जेल में की गई। इसी आधार पर चुनौती दी गई की थी कि सेशन न्यायालय की बैठक 30 हजारी कोर्ट में होने से तिहाड़ जेल में सुनवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल को 30 हजारी कोर्ट को अतिरिक्त बैठक का स्थान मानते हुए वैध ठहराया था। अब हम अपने अगले दूसरे पॉइंट को देखते हैं। तो ये कहा था हमारा न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो धारा 11 के अनुसार प्रत्येक जिले में उतने और उन स्थानों पर जितने और जिन्हें राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाए। उच्च न्यायालय को जब कभी यह आवश्यक प्रतीत हो तो वह किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। धारा 12 के अनुसार सबसे पहली बात, उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। धारा 12 के अनुसार दूसरी बात, उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे प्राप्त होगी। धारा 12 के तीसरी बात की पहली पॉइंट, उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में
पदाभिनीत कर सकता है और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। धारा 12 के तीसरे पॉइंट में दूसरी बात, प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भी न्यायिक मजिस्ट्रेटों की काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होगी जैसे उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट करे और वह उनका प्रयोग करेगा। आगे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, धारा 13 के अनुसार यह उल्लंघित किया गया है कि यदि केंद्रीय राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसे करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के या साधारण मामलों के संबंध में द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकेगी, परंतु इस प्रकार की कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास विधिक मामलों के संबंध में इस प्रकार की अर्हता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट। इस प्रकार से मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएगा और एक समय में एक वर्ग से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। अब इसके बाद हम जानेंगे महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकारें उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेटों की आधिकारिकता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होगा। धारा 17 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय आधिकारिकता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट जो ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे सकेगी। इसके बाद हम जानेंगे विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 18 के अनुसार अगर कोई राज्य या केंद्र सरकार उच्च न्यायालय से ऐसे करने के लिए अनुरोध करती है जो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है अपनी स्थानीय आधिकारिकता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के या साधारणतः मामलों के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है, परंतु ऐसी कोई शक्तियां किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता यानी अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे। धारा 18 के अनुसार दूसरी बात, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में एक वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे। धारा 18 के अनुसार तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इस संहिता में अन्यत्र किसी बात के होते हुए भी विशेष महानगर मजिस्ट्रेट ऐसा कोई दंडादेश नहीं देगा जिसे द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर क्षेत्र के बाहर अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है। दोस्तों, अभी आपने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की महत्वपूर्ण सवाल पार्ट 3 वीडियो में सुना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक अपने दोस्तों में शेयर करो तथा कमेंट करके बताओ आपको ये सवाल समझ में आया और अगला वीडियो आपको विधि यानी लॉ के किस विषय पर चाहिए। साथ में दोस्तों, विधि ज्ञान चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ में घंटी जरूर बजा देना ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले।